अलवर के तिजारा में पार्टी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ का नामांकन था। बीजेपी के चहीते बालकनाथ थे और फिर योगी आदित्यनाथ भी उस मंच पर थे। और वहीं पर जो भाषण हुआ, जिस भाषण ने बीजेपी की मुश्किल को बढ़ा दिया है, क्योंकि तिजारा में गुरुद्वारों को लेकर नासूर बताने वाला बयान इसी मंच से साझा हुआ था जहां पर योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ मौजूद थे। तालियां बजा दी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और उसके बाद बवाल जो शुरू हुआ तो बात माफीनामे तक आ गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। मस्जिद और गुरुद्वारों को नासूर बताने वाले और उन्हें उखाड़ फेंक देने की बात कहने वाले बीजेपी के नेता को लेकर अब बीजेपी खुद परेशान है। रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। तिजारा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संदीप दायमा की टिप्पणी की कड़ी आलोचना पूरे देश में हो रही है। तमाम सिख संगत और तमाम सिख संगठन इसके खिलाफ हैं। इसके बाद दायमा ने एक वीडियो जारी किया और माफी मांगते हुए कह दिया कि उन्हें मस्जिद और मदरसे के स्थान पर गुरुद्वारे के खिलाफ बयान दे दिया था, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन संदीप की यह माफी भी काम नहीं आई, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दायमा के माफीनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिख दिया कि यह माफीनामा माफी के योग्य नहीं है, क्योंकि इन्हें शर्म आनी चाहिए बीजेपी नेताओं को, क्योंकि उसने गुरुद्वारों को हटाकर मदरसे और मस्जिद को जोड़ दिया है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कभी भी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, इसलिए गुरुद्वारे हों, मस्जिद हो या मदरसे हों, किसी भी तरह की इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी स्वागत के योग्य नहीं है। इसलिए उनके माफीनामे को हम ठुकराते हैं। पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहां तक कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कैप्टन अमरिंदर ने भी दायमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। तो पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कह दिया कि राजस्थान के नेता को इस टिप्पणी के लिए माफ नहीं किया जा सकता। वहीं सिख संगत चुनाव आयोग तक पहुंच गई। न सिर्फ संदीप दायमा पर कार्रवाई की मांग की, बल्कि चुनाव आयोग को ही लताड़ लगा दी और चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछ लिया कि भारत में चुनाव आयोग जैसी कोई चीज है भी या नहीं है। इस पर चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं कि चुनाव आयोग है तभी तो चुनाव हो रहा है। इस पर सिख संगत का जवाब आता है कि महसूस तो नहीं होता। एक आदमी देश में मस्जिद गुरुद्वारों को लेकर नफरत फैला रहा है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना हुआ है, मंच से बोला जा रहा है और एक सीएम ताली बजा रहा है। इससे भी शर्मनाक बात क्या होगी कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। सिख संगत कहती है कि इस वक्त नासूर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या मदरसे नहीं है, बल्कि नासूर बीजेपी बन गई है देश के लिए। संदीप दायमा जैसे लोग नासूर बन गए देश के लिए। और शर्म आती है कि योगी आदित्यनाथ ताली बजा रहे हैं इस भाषा पे। अधिकारियों ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि प्रशासन, अधिकारी और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। न चुनाव आयोग कुछ बोला, न सरकार की तरफ से कोई हरकत हुई, न प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। साथ ही इस बात का विरोध भी किया कि माफीनामे में जिस तरह से उन्होंने मस्जिद और मदरसों को जोड़ा है उस पर भी चुनाव आयोग चुप है। ये साफ है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई के तरीके, काम करने के तरीकों पर अब आम जनता भी सवाल उठा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इस पर खामोश क्यों है और बीजेपी की तरफ से क्या इस तरह की भाषा को लेकर एक तरह की हरी झंडी है कि कोई भी किसी भी मंच पर खड़े होकर जनता के मुद्दों से हटकर धार्मिक स्थानों को लेकर टारगेट करने वाले भाषा का इस्तेमाल करे और वहां पर बैठे मुख्यमंत्री और उम्मीदवार तालियां बजाएं।